एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, नदियों की कलकल करती आवाज और मिट्टी की खुशबू वाला। उसी गांव में रहता था आरव, 8 साल का मासूम और चंचल बच्चा, अपने माँ बाप का लाडला, पूरे मोहल्ले की जान। आरव की एक खास पहचान थी। उसके दाएं कंधे पर चांद जैसा एक सफेद निशान था जो जन्म से था। आरव की दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था। स्कूल, खेल, माँ के हाथ का खाना और पिता की कहानियां। लेकिन एक दिन जैसे कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मानसून की बारिश ने गांव की नदी को उफान पर ला दिया। रात में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। लोग चीख रहे थे, जान बचा रहे थे। आरव अपने माँ बाप के साथ घर से बाहर भागा, लेकिन बाढ़ की तेज धार में वो उनसे बिछड़ गया। किसी को नहीं पता चला कि आरव कहां बह गया। आरव को एक मछुआरे ने कई किलोमीटर दूर एक झाड़ी में बेहोश पाया। मछुआरा और उसकी पत्नी उसे अपने साथ ले गए, लेकिन कभी उसका असली नाम या गांव नहीं पता चला। उन्हें सिर्फ उसका कंधे का निशान दिखा। वो लोग गरीब थे, लेकिन नेक थे। उन्होंने आरव को अपने बेटे की तरह पाला। आरव अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी यादें धुंधली हो रही थीं। सिर्फ एक आवाज उसे याद थी, आरव, बेटा, इधर आओ। वो आवाज उसकी मां की थी। अब आरव 12 साल का हो चुका था। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव में राहत सामग्री बांटने आए। उन्हीं में से एक गो वर्कर को आरव का निशान दिखा। वो चौंक गया, क्योंकि 4 साल पहले उन्होंने एक दंपत्ति से मिले थे जो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, और उन्होंने भी उस निशान का जिक्र किया था। फौरन संपर्क किया गया। 2 दिन बाद एक गाड़ी गांव में रुकी। उसमें से एक औरत उतरी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। उसके पीछे एक आदमी भी था, जिसकी आंखें लगातार गांव में कुछ तलाश रही थीं। आरव दौड़कर जैसे ही उनके पास पहुंचा, औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आरव को गले लगाया और उसका कंधा देखा। वही चांद जैसा निशान। वो मां थी, वो बाप था। 4 साल बाद कुदरत ने वो खोई हुई कड़ी वापस जोड़ दी थी। बाढ़ ने बहुत कुछ छीना था, लेकिन वक्त, निशान और यादें सबने मिलकर एक खोई हुई कहानी को फिर से पूरा किया। आरव अब फिर से अपने असली माँ बाप के साथ था, और अब वो कभी किसी तूफान से नहीं डरेगा।